नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सावन के महीने में। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की कृपा की कामना करते हैं। लेकिन कई लोग यह नहीं जानते दोस्तों कि सावन के महीने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन कामों से हमें बचना चाहिए। आइए आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार की गई हैं और कुछ हमारी आस्था के अनुसार की गई हैं। तो हमें सावन को सात्विक का महीना माना जाता है, तो हमें कुछ चीज़ों का और भी ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इस दौरान मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है। सात्विक भोजन का और मन पर शरीर शांत रहता है। इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर और मन पर। और दूसरी चीज़, भगवान शिव सरल और निष्कपट हैं। भाव से ही की गई भक्ति प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं मैंने, क्योंकि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा माना जाता है। कोशिश करें पहनने की। अगर आप ना पहन पाएँ तो एक एक कंगन डाल लें, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग होती है। कोई जॉब करता है, किसी को पसंद नहीं होती हैं। तो पूजा करना दोस्तों सिर्फ काफ़ी नहीं होता है कि हमने उठे सुबह और घर का काम किया, पूजा कर ली, व्रत रख लिया, भूखे प्यासे रह लिए, भगवान प्रसन्न हो गए। नहीं, हमें इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। हमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि हल्दी लोग चढ़ाने लगते हैं। आजकल बहुत सी गलत अफवाहें उड़ती हैं, गलत चीज़ें देख देख के पूजा भी गलत तरीके से होने लगी है। तो हल्दी और सिंदूर कभी नहीं चढ़ाया जाता है भोले बाबा को। इसके स्थान पे आप जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा ये अर्पित कर सकते हैं। ये भोले बाबा को बहुत प्रिय है। और बेलपत्र साफ़ और ताज़ा होना चाहिए। फटा हुआ या कीड़े लगा बेलपत्र अर्पित ना करें। बेलपत्र की चिकनी सतह हमेशा नीचे रखें, भोले बाबा की तरफ होनी चाहिए, और जो खुरखुरी परत होती है वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए। तुलसी विष्णु भगवान को चढ़ती है, वो बहुत प्रिय मानते हैं, पर अधिकांश लोग तुलसी शिवलिंग पे भी चढ़ा देते हैं, पर ये गलत है। हमें अपनी परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। हमारे शिवलिंग पर, हमारे भोले बाबा पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। और दूसरी बात, जहाँ शांति और प्रेम होता है वहाँ अपने आप पूजा का फल मिल जाता है। सावन के महीने में परिवार के साथ प्यार से रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने घर को कलह मुक्त रखें। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्रत नहीं रखना चाह रहा है तो आप उसे ज़बरदस्ती व्रत रखवाएं। ये सब ठीक नहीं है। कोई अगर पूजा कर रहा है तो आप उसको टोकें कि ये गलत तरीके से कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसी करनी चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। उस वक्त आप उसको कुछ ना कहें। बाद में अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको प्यार से समझा दें, और आपको लगता है मेरे समझाने से ये इंसान नाराज़ हो जाएगा तो आप कुछ ना कहें, क्योंकि भोले बाबा बहुत भोले हैं। वो सिर्फ पूजा देखते हैं, वो सब आपका मन देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि पूजा किस तरह से की गई है, किस तरह से नहीं की गई है। तो इसलिए कभी किसी की पूजा में रोक टोक नहीं करें। ये चीज़ें भोले बाबा को बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। अपने बोलने की क्षमता को सुधारें, प्यार से रहें, मीठे रिश्तों से, मीठे शब्दों से रिश्तों को मजबूत बनाएं। इससे सावन में बहुत सारी खुशियाँ आपके घर आएंगी। और हाँ, पूजा स्थल को साफ़ ज़रूर रखें। सुबह स्नान करके पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी नहीं उठ पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 7-8 बजे तक भी नहाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो गरीब, पशुओं, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। कभी भी दिखावा ना करें कि हमने ये किया तो हम ये दिखाएं। ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए। दिखावा अच्छा नहीं माना जाता है। जो भी चीज़ करें मन से करें, दिल से करें। भोले बाबा उन्हीं चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के सोमवार में और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं, लेकिन सारी ज़रूरतों के साथ साथ आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो सिर्फ मन में भोले बाबा का नाम लें और अपना घर का रूटीन जैसा है वैसा ही रखें, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग अलग होती है। किसी का परिवार बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी के बच्चे होते हैं। जैसे मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो मैं धीरे धीरे अपना पूरा काम करती रहती हूँ। कभी हो पाता है तो कर लेती हूँ, जितना मुझसे पूजा पाठ हो पाता है मैं उतना करती हूँ। मैं कभी खुद को प्रेशर नहीं करती कि नहीं मुझे ये करना ही करना है।
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो 2-3 टाइम फलाहार ले सकते हैं। ये कभी नहीं कहा गया है कि आप पूरे दिन भूखे प्यासे ही व्रत रखें। बस मन को शुद्ध रखें और मन को खुश रखें, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ पौधों का ख्याल रखें, बेलपत्र को तोड़ें पर तमीज़ से तोड़ें, तरीके से तोड़ें। पेड़ को तोड़ देते हैं लोग, बिल्कुल झुका देते हैं, फूल एक भी पेड़ पे नहीं छोड़ते हैं। अगर एक पेड़ पे 5 फूल लगे हैं तो आपके लिए बस 1 या 2 ही काफ़ी हैं। ज़रूरी नहीं है सारे फूल तोड़ के आप पेड़ को उजाड़ दें। इन चीज़ों से कुछ भला नहीं होता है, इन चीज़ों से प्रकृति का नाश होता है और जो चीज़ें भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे घर में, परिवार में शराब का नशे से दूर रहना ही ज़रूरी है। और अगर कोई नहीं रह पा रहा है तो उसको प्रेशराइज़ करके अपना घर का माहौल ख़राब ना करें और ख़ुद पे ध्यान दें। खुद जो आप कर सकते हैं वो करें। मेरा यहाँ खाना तैयार हो गया है। आप लोगों से बातें करते हुए कान्हा जी का भोग लगाने का टाइम हो गया है, तो मैं रोटी सेक के कान्हा जी को भोग लगा दूँ, क्योंकि कान्हा जी का भोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। टाइम पर ही हर काम हो या ना हो, लेकिन कान्हा जी का भोग मैं टाइम से ही लगाती हूँ। थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो जाए तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, तो वो तो मेरे कान्हा समझते ही हैं कि तबीयत ख़राब है। किसी भी चीज़ का कभी खुद पर मैंने प्रेशर आने ही नहीं दिया। बस जो भी चीज़ करती हूँ प्यार से करती हूँ, मन से करती हूँ, खुश होकर करती हूँ। भगवान कभी भी आपकी दिखावा नहीं चाहते। भगवान सिर्फ केवल पूजा की सामग्री से नहीं, बल्कि सच्चे मन से, अच्छे कर्मों से और दया से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम किसी का सम्मान करें, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें और ईमानदारी से जीवन जिएं, तो ये सबसे बड़ी सिर्फ भक्ति मानी जाती है। यही तो अच्छी चीज़ है कि हम लोग, हमारे सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं अच्छा बनना, अच्छा इंसान बनना। और मैं खाना, सच बताऊं तो मैं सुबह से उठकर बहुत मैंने बातें की, मस्ती की, बच्चों के साथ, पति के साथ बैठी और बहुत सारा एंजॉय किया मैंने। दोस्तों, आज मेरी शुरुआत हुई थी सुबह अपने पति से बातचीत करते हुए, और मैंने अपने पति को बताया कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ऐसे इस तरह से मैं सोच रही हूँ। वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी मैंने भी इन चीज़ों को बीच में नहीं आने दिया। मैं काम टाइम पे करती हूँ, उसके बाद मेरी वीडियो बाद में रहती हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टेबल बना हुआ होता है कि हमें क्या चीज़ किस टाइम पे करनी चाहिए, क्या चीज़ किस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी सावन के महीने की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मैंने बताई थी कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अब मैं बताऊंगी आपको कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहें। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं, आप समझ पाएँ कि क्या करना ज़रूरी होता है। आपने ये समझ लिया कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए, जिससे भोले बाबा प्रसन्न हो हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। लो, मेरे कान्हा जी का भोजन रेडी हो गया है, मैं उनका भोग प्रसाद चढ़ा रही हूँ। और तुलसी कभी रखना मैं नहीं भूलती, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता है। भोले बाबा बिना तुलसी के, सॉरी, कान्हा जी बिना तुलसी के कभी प्रसन्न नहीं होते। भोले बाबा को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, तो आप भी कंफ्यूज ना हो। तो आइए हम बताते हैं कि भोले बाबा के इन सावन पवित्र महीनों में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें उठें, लेकिन बहुत से लोग नहीं उठ पाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप 7 बजे तक भी अपना 5:30-6 बजे तक उठ जाएं, 7 बजे तक पूजा कर लें, 8 बजे तक पूजा कर लें, पर इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार अपनी सुविधा अनुसार नाम जाप करें। दूसरी बात, यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, गंगा जल अर्पित करें। गंगा जल अर्पित करके भगवान शिव का ध्यान करें। अपने परिवार की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है, तो ताज़ा साफ बेलपत्र ही अर्पित करें। इसके साथ धतूरा, आक का फूल, सफ़ेद पुष्प परंपराओं के अनुसार चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे भी ज़रूर चढ़ाएं। और दूसरी बात, सावन के महीने में सोमवार की विशेष पूजा मानी जाती है। अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति दे तो श्रद्धा अनुसार व्रत जरूर रखें। यदि व्रत रखना संभव ना हो तो केवल सात्विक भोजन करके भगवान शिव का स्मरण जरूर करें। आपसे बात करते करते, जानकारी देते देते शाम हो गई है। शाम की मैं तैयारी करने लगी हूँ और शाम को मैं लौकी बना रही हूँ और लौकी की मिठाई बना रही हूँ।
लौकी की मिठाई अपने कान्हा जी के लिए। मैं शाम को हमेशा अपने कान्हा जी के लिए कुछ ना कुछ मीठा बना के खिलाती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से कि हमेशा हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। कभी हमने सोचा है प्रभु के बारे में, तो जब प्रभु हमारे बारे में नहीं सोचते तो हमें कितना बुरा लगता है। ऐसे ही हमें भी प्रभु के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। तो लौकी की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और लौकी की ही मिठाई बना रही हूँ, और इसको घिस कर मैं इसे दूध में डालकर उबाल कर और इसमें चीनी, मेवा, खोया सब चीज़ डाल के इसको बहुत ही टेस्टी बनाकर तैयार करूँगी। शाम का समय इतनी जल्दी चला जाता है दोस्तों कि पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या किया और क्या करना बाकी रह गया था, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं शाम को ही निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह को जब मैं उठूँ तो मुझे सब कुछ काम किया कराया मिले, बस मुझे झाड़ू पोछा करके नहाने बाकी रह जाए। क्योंकि जब सुबह नहा लेती हूँ तभी मैं किचन में जाती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं लेट हो जाती हूँ तो बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद नहाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश मैं यही करती हूँ कि बच्चे स्कूल जाएँ उससे पहले मैं नहा लूँ। तो इसलिए मुझे सुबह उठना पड़ता है जल्दी, और उठकर झाड़ू पोछा लगाकर मैं सीधे नहा के पूजा कर लेती हूँ, फिर किचन में घुस जाती हूँ। अगर मैं सीधे शाम को काम करके नहीं सोऊंगी, सारा काम फिनिश करके नहीं सोऊंगी, तो सुबह फिर मुझे बहुत दिक्कत होगी करने में। और ज़्यादातर हम लोगों को, महिलाओं को यही दिक्कत होती है कि हम शाम को काम थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, वही हमें सुबह को ज़्यादा काम बढ़ा देता है। 10-10, 11-11, 12-12 बज जाते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि वो नहाए नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्या ही फ़ायदा है जीवन बिता के। जीवन बिताना ही है तो भगवान का नाम लेके अच्छे से सुबह सुबह उठो, नहाओ, झाड़ू पोछा करके, उसके बाद सब में धूप दीप दिखाओ, खुशियाँ फैलाओ, भजन चलाओ और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, उनसे अपना खुशी से अपना दिन बिताओ, तो वो अच्छी सुबह होती है। और अच्छा सुबह जब जाता है ना, पूरा दिन अच्छा जाता है। और हम लोग किसी पे चीखते चिल्लाते हुए उठते हैं, अरे तुम लेट हो जाते हैं खुद ही, फिर बच्चों को भी लेट उठते हैं, फिर चीखना चिल्लाना कलेश करना, उससे पूरा दिन खराब जाता है। इससे तो अच्छा है कि टाइम से उठ के और टाइम से सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, तो खुद मन भी खुश रहता है और लोग भी खुश रहते हैं, माहौल भी खुशी खुशी वाला रहता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि सावन में बैगन क्यों नहीं खाने चाहिए? लोग कहते तो हैं कि बैगन नहीं खाने चाहिए, बैगन नहीं खाने चाहिए, लेकिन क्या उनको ये पता है कि क्यों नहीं खाने चाहिए? चलो मैं आपको बताती हूँ कि बैगन क्यों नहीं खाने चाहिए। बैगन को हमारे शास्त्रों के मुताबिक, धार्मिक हमारी मान्यताएं हैं कि बैगन को तामसिक भोजन के रूप में रखा गया है। तो जब हम ये बैगन खाते हैं तो इन दिनों में हमारे शरीर में सुस्ती रहती है, हमारा शरीर मतलब अलग तरह से एकदम सुस्त रहता है, हमें काम करने का मन नहीं करता, तो काम करने का मन नहीं करेगा, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें खाने के लिए मना किया गया है, जिससे हमारा शरीर खराब हो, सुस्त रहे। और वैसे भी साइंटिफिक रीज़न से भी आप देखो तो बैगन में कीड़े मकोड़े इस टाइम पे सावन के मौसम में लग जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हमें लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं बैगन खाने से। अधिकतर आप खा के देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ हमें दिक्कत हो रही है। और कोशिश ये करें कि जैसे गोभी है, जिन जिन चीज़ों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो सावन में बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि खासकर हरी सब्जियां होती हैं उनमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। और खा भी रहे हैं तो बहुत देख कर, संभाल कर, सुरक्षित तरीके से खाएं। और सावन में कढ़ी भी नहीं खानी चाहिए, कढ़ी को भी मना किया गया है कि कढ़ी सावन में नहीं बनती है, नहीं खानी चाहिए। हमारी हिंदू पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनमें ये लिखा गया है कि कढ़ी नहीं बनती है, नहीं खानी चाहिए। बाकी देखो हर किसी की सोच अलग होती है, कोई लोग होते हैं वो इन चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग होते हैं इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। जो लोग मानते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म को समझते हैं, जो धार्मिक चीज़ें पढ़ते हैं, जो समझना चाहते हैं कि सही तरीके से हम सावन में पूजा करें, सही तरीके से रहें, हम कुछ गलतियां ना करें, गलत तरीके से हम अपनी पूजा पाठ में कुछ चीज़ें शामिल ना करें, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है वो क्यों ये वीडियो देखेंगे? उन्हें क्या ही समझ में आएगा? और आ भी जाएगा थोड़ा बहुत समझ में तो वो पूरी सुन के उसके बाद कुछ गलत कमेंट करके जाएंगे। देखो हमारा जो हिंदू धर्म है ना, वो हम ही लोगों में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे हिंदू धर्म की देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, जो हमारे पारंपरिक चीज़ें हैं, रूटीन हैं, हमारे नियम हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो हमें उन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। इधर मेरी लौकी कट चुकी है
और अब बनाने के लिए तैयार हो गई हूँ मैं सारी चीज़ें। बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि शाम को कोचिंग बच्चे पढ़ते हैं। मैंने होम ट्यूशन लगा रखी है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मैं भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बच्चे मुझसे पढ़ते ही नहीं है। कभी कुछ, कभी हाथ में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पानी दे दो मम्मी, खाना दे दो। तो इससे अच्छा है कि बच्चों के लिए मैंने कोचिंग लगवा दी है, वो घर पे आके पढ़ाते हैं। बच्चों को बाहर ट्यूशन में भेजती थी, लेकिन बाहर मुझे समझ नहीं आता था कि बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। यहाँ मेरी आंखों के सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए यही चीज़ अच्छी है। इसलिए मैंने बच्चों को घर पे ही कोचिंग में लगा रखा है। मैंने कढ़ाई में लौकी डाल दी है, दूध डाल दिया है, मेवा भी डाल दी है और चीनी भी डाल दूँगी अब, क्योंकि ये चीज़ें कुछ मीठा शाम को हमें बनाना ज़रूर चाहिए। भगवान को भी भोग लग जाता है और हम सब भी मीठा मुँह कर लेते हैं। और वो भोग सिर्फ भगवान को लिए मतलब लगा के एक एक करके सबको देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं सारा भोग अपने खाने में मिक्स कर देती हूँ और सारा प्रसादी के रूप में हम सब लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे छोटे छोटे डिब्बे मैंने बना रखे हैं, चीनी, नमकीन या सारी जितने मसाले होते हैं उन सब के। तो चीनी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने बड़ा डिब्बा निकाल के छोटे डिब्बे में चीनी रखी है। बहुत सारी चीज़ें हम गृहिणियों को ध्यान रखना पड़ता है। सारा सामान मैं स्टॉक में 1 तारीख को ही मंगा के रख लेती हूँ, फिर छोटे छोटे डिब्बों में भर के रख लेती हूँ, बड़े बड़े ऊपर उठा के रख देती हूँ। जैसे जैसे सामान ख़त्म होता रहता है वैसे वैसे मैं नीचे निकाल के उनमें एडजस्ट करती रहती हूँ। क्योंकि किचन में सिर्फ खाना बनाना ही थोड़ी ना होता है, हज़ारों काम होते हैं जो हम लोगों को समझ से बाहर है हमारे, कि हाँ ये काम भी हमारे होते हैं, अरे ये काम भी हमारे होते हैं। मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग करते हैं। यहाँ पर ये बनने रख दिया है मैंने, दूध वगैरह सब डाल दिया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और एक तरफ मैंने अपना लौकी बनने रख रही है, क्योंकि लौकी भी अभी कान्हा जी के लिए भोग लगेगा लौकी का। प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, मेरे यहाँ प्याज खाया जाता है, ऐसा नहीं कहती कि मेरे यहाँ प्याज नहीं खाया जाता है। या तो मेरे यहाँ प्याज का खाना पहले बन जाता है, तो मैं किचन साफ़ करके दोबारा कान्हा का भोजन बनाती हूँ। या फिर ये होता है कि पहले कान्हा का भोग लगा दिया, बना दिया भोजन, उसके बाद प्याज का बना दिया। क्योंकि बाद में बनाना ना कान्हा का भोजन बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरी किचन साफ़ करो उसके बाद बनाओ। इससे अच्छा मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ पहले बना देती हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ भोग में, उसके बाद अपना जो भी बनाना है बनाती रहती हूँ। क्योंकि हर किसी को नहीं समझा सकते ना कि प्याज नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है। सही भी नहीं रहता है, किसी से क्यों ही हमें मतलब फोर्स करना है किसी को। अरे जो हमारे मन में है वो करें ना हम। तो लौकी की सब्ज़ी हमने अब छौंकने जा रहे हैं। ये लौकी है और मैंने अब मसाला डाल दिया है, लौकी की सब्ज़ी छौंक दी है। और लौकी की सब्ज़ी अगर ढंग से बनाया जाए, और सच बताऊं देसी घी में अगर बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। और मिर्च मसाले अच्छे से थोड़े से डाल के बनाओ, टमाटर वगैरह डाल के बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। मतलब लौकी कुछ ही लोगों को पसंद आती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं और हम लोग लौकी खाते हैं। लौकी खाने से वेट लॉस भी होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर और ज़्यादा पसंद करती हूँ। लौकी का रायता बना लेती हूँ, लौकी की सब्ज़ी 2-3 तरह की बनती है, लौकी की मिठाई भी बना लेती हूँ। लौकी गर्मियों में ज़्यादातर मेरे यहाँ लौकी बहुत यूज होती है। लौकी यूज करने का बस एक ही मतलब है कि एक तो वो हेल्दी भी बहुत होती है, दूसरा वो वेट लॉस भी करती है। तो मुझे थायराइड है, तो थायराइड में वेट लॉस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेट गेन बहुत जल्दी होता है, वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर लौकी अपने खाने में शामिल करती हूँ कि रेगुलर मैं योगा या वैसे कुछ ना कर पाऊँ तो कम से कम खाने पीने में थोड़ा चेंजेस करके खुद को सही रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर मैं ठीक रहूँगी तभी मैं अपने घर वालों को ठीक रख सकूँगी, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दे पाऊँगी। जब मैं खुद ही ठीक नहीं रहूँगी तो मैं उनके स्वास्थ्य पे ध्यान कैसे दे पाऊँगी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इतना काम होता है, भाग दौड़ होती है करने के लिए। अगर हम करना चाहें ना तो घर में बहुत काम है, मतलब हम समझ भी नहीं सकते। सुबह मैं इतनी जल्दी उठ जाती हूँ, 3:30-4 बजे उठती हूँ। उसके बाद 10-15-20 मिनट, आधा घंटा मैं अपने लिए लेती हूँ, गर्म पानी पीना, थोड़ा छत पे आके टहलना। उसके बाद सीधा मैं लग जाती हूँ किचन में जाके। इतना काम होता है। ये मुझे चोट लग गई है, चाकू लग गया मेरी उंगली में और ब्लड निकल आया है, तो मैं ये लगा रही हूँ कि दर्द हो रहा था थोड़ा सा, मतलब थोड़ा अंदर तक लग गई थी चोट, घाव सा हो गया था। तो अब क्या ही कर सकते हैं, घर में इकलौती गृहिणी हूँ मैं, तो फिर देखना तो मुझे ये सारा कुछ
और देखना भी चाहिए। देखो हमारे जो घर में जेंट्स होते हैं, पति होते हैं, भाई होते हैं, पिता होते हैं, वो बाहर कमाने जाते हैं, कितनी मुश्किलों से वो जूझ कर तो घर में आते हैं। अब हम घर के ताने तो उन्हें नहीं दे सकते ना, घर में ये करना पड़ता है, वो करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, वो उनकी जिम्मेदारी है। दोनों लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी प्यार से निभाएंगे, तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा, तभी तो जीवन खुशियों से बीतेगा, अच्छा रहेगा। तो सावन में आप कोशिश करें कि ग्रीन कपड़े पहने, ग्रीन साड़ी, ग्रीन सूट। और देखो अगर आप साड़ी नहीं पहन सकते, साड़ी मत पहनो, कुछ लोगों को पसंद नहीं तो ग्रीन सूट डाल लो। अरे सूट भी नहीं पहनते, आप टॉप पहनते हैं तो ग्रीन टॉप डाल लो। ग्रीन ग्रीन चीज़ें सावन में, हरियाली जब होती है ना, एक कंगन डाल लो, या आपको पसंद है बहुत सारी चूड़ियाँ पहन ली हरी हरी, और मतलब हरा हरा अपना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करें मंदिर जाएं, और कोशिश करें मतलब घर का माहौल ऐसे रखें कि सुबह भजन चला लिए और खुशियों से, मतलब अच्छे से प्यार से सबसे बात कर रहे हैं, इस तरह से सावन अपने बिताएं। और सावन में हमेशा कोशिश करें सोमवार को मंदिर ज़रूर जाएं। वैसे डेली ना जा पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में जाके दिया जलाना, दीपदान करना सावन के टाइम आपको बहुत सारे पुण्य प्रदान करेगा। इतने पुण्य मिलेंगे आपको, आप सोच भी नहीं सकते। और जो जो मैंने बातें बताई इस अनुसार अगर आप चलेंगे ना, आपके जीवन में ना जाने कितने बदलाव आ जाएंगे। आप कमेंट करके आप बाद में आकर मेरे पास कमेंट करेंगे कि आपने जो जो बताया बहुत अच्छा लगा हमें। और ये बन चुका है, थोड़ा सा और रह गया है बनने के लिए, बस बन चुका है। मेरे कान्हा का भोग की तैयारी हो गई है। मेरे कान्हा इंतज़ार कर रहे होंगे, शाम का टाइम हो गया है आरती का, और मैं आरती करने जा रही हूँ। सब्ज़ी वगैरह सब बन चुकी है, बस थोड़ी सी देर और बाकी रह गई है। तो आप भोले बाबा के अगर व्रत रख रहे हैं और नहीं भी रख रहे हैं तो सच्ची श्रद्धा से व्रत रखें, दिखावे के लिए बिल्कुल ना रखें, सच्ची श्रद्धा से रखें। जो जो मैंने बताया वो करें, जो नहीं करना चाहिए वो ना करें। और कान्हा की आरती मैं कर रही हूँ, कान्हा की आरती का टाइम हो गया है। ये मेरी कान्हा की आरती रही, और मेरे कान्हा को खाने का भोग लगा रही हूँ मैं। खाने का भोग मेरे कान्हा को लग चुका है। और आपको इसी तरह की धार्मिक चीज़ें अगर जानकारी चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर चीज़ पे जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे और आप देख पाएँ, आप जान पाएँ हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को आगे बढ़ा पाएँ। यही तो हमारा हिंदू धर्म है, और हम अपने हिंदू धर्म को एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि हमारे सनातन धर्म आगे जाए। हमारे बच्चे जो आजकल के हैं, जो नहीं जानते पूजा पाठ के बारे में, वो समझें कि कैसे की जाती है, क्यों करी जाती है, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या पालन होते हैं। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप बहुत सारी वीडियो आप तक मिलती रहें। और बहुत सारा सपोर्ट आप लोग मुझे दीजिएगा। मेरे किचन का सारा काम फिनिश हो गया है। आपको बातें करते हुए सब किचन साफ़ करके रख दी है मैंने। अभी खाना खाना इन लोगों का बाकी रह गया, तो ये लोग खाना खा लेंगे, दोबारा से मैं किचन क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं भी अपना जाके थोड़ा सा राधा नाम लेती हूँ, भजन करती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है उस अनुसार आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।